अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी विंटर स्पेशल के हवाले से वाकई बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले चीनी लेंगे। चीनी को आपने क्या करना है, मिक्सी जार में शामिल करना है, फाइन सा आप ग्राइंड कर लें। अगर आइसिंग शुगर हो तो आप वो ले लीजिएगा। जैसे ही ये ग्राइंड हो, इसमें आपने क्या करना है, 5 से 6 अदद आपने सब्ज़ इलायची के शामिल करने हैं, उसको भी आपने इसी के साथ ही ग्राइंड कर लेना है। आज की ये रेसिपी टाइम कम होने की वजह से इसलिए हम जल्दी से बना रहे हैं। तो रेसिपी को आप प्लीज़ फुल वॉच करें और स्किप किए बगैर देखा करें। स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि मेरे से भी अच्छी रेसिपी आप बना कर रेडी कर सकें। आज की ये रेसिपी इसलिए स्पेशल होने जा रही है, चनों के हवाले से, भुने हुए चनों के हवाले से ये रेसिपी है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। नज़ला, ज़ुकाम और सीने की जकड़न और खांसी के लिए ये बेहतरीन है। जैसे कि सर्दियां हैं, सर्दियों में बहुत से ऐसे मेरे बहन भाई बच्चे हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम है और सांस लेने में भी अगर दुश्वारी होती है, सीने की जकड़न है, उसके लिए ये बेहतरीन मिठाई है। यहाँ पर आपने इसको भी क्या करना है, जो ये चने हैं ड्राई रोस्ट, उनको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। दरदरापन हो या फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर मज़े की बात तो एक ये है, विदाउट ओवन, विदाउट बेकिंग और चूल्हा जलाए बगैर हम आज की मिठाई रेडी करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आइसिंग जो शुगर है वो शामिल की गई, और मेरे पास 1 कप भरकर क्रश की हुई नारियल थी, वो हमने शामिल की। अब यहाँ पर हमने फ्रेश मलाई लेनी है, जो हमारे घरों में फ्रेश मलाई होती है वो आपने लेनी है। ज़्यादा देर पड़ी हुई मलाई मत लीजिएगा। 1 दिन की मलाई हो तो वो चलेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन पड़ी हुई मलाई होगी तो वो कड़वी होगी, ठीक है। अगर किसी के पास मलाई ना हो तो उसकी जगह आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि घर की ही पड़ी हुई चीज़ों से ही आप हर चीज़ को बनाएं, ठीक है। इवन के खोया भी आप कोशिश करें कि घर में बनाएं। मार्केट के अगर लिहाज से जाएं तो काफ़ी हमें महंगा पड़ता है, तो घर में ही खोया बनाने की भी कोशिश करें। अब यहाँ पर आपने जो ड्राई रोस्ट चने थे उसका जो हमने पाउडर वो शामिल किया, पिसी हुई चीनी शामिल की, छोटी इलायची पिसी हुई शामिल की, और हाफ कप भर कर पिसी हुई नारियल और मलाई इसमें आपने थोड़ी थोड़ी करके शामिल करनी है, क्योंकि ये जो तमाम का तमाम ये मिक्सचर है वो लिक्विडी फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। एक मिठाई की डो में इसको हमने कन्वर्ट करना है। और सर्दी का जैसे ये मौसम है, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे आपके बेहद काम आएगी। ये जो मिठाई है, एक रात को सोते हुए आप इसको लड्डू अगर बनाना चाहें तो एक रात को सोते हुए आपने ले लेना है, ताकि आपके नज़ला ज़ुकाम, खांसी, सीने की जकड़न से आपको ये महफूज रखे। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून भर कर हम ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। और फिर 2 टेबलस्पून भरकर हमने इसमें दूध शामिल किया, और यहाँ पर ये फाइनल डन है। अब हम आएंगे इसकी तैयारी की तरफ। आपने क्या करना है, इसको लड्डू फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्लाइसिस फॉर्म में भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक ये जार लिया, कोई भी आप मोल्ड ले लें, और उसके अंदर इसी तरह से हमने बादाम और क्रश की हुई नारियल शामिल की, और इसके ऊपर हमने चने थोड़े से रखे, 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि ये है बेहतरीन सी जो मिठाई है भुने चनों की मिठाई, तो क्यों ना इसका भी थोड़ा सा हम इसमें टच दें। तो इसको हमने इसी तरह से इसके ऊपर हाथों की मदद से पुश करना है, ताकि ये अच्छी तरह से स्लाइसिस की फॉर्म में कट कर सके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर आपने इसी तरह से प्रेस करना है और थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने के लिए रखना है। फ्रिज वगैरह में नहीं, बाहर ही रखना है। अब यहाँ पर मैक्सिमम 5 से 8 मिनट गुजरे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो ड्राई रोस्ट
से जो हमने बेहतरीन किस्म की मिठाई बनाई है, चूल्हा जलाए बगैर, ओवन के बगैर, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 6 मिनटों में। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि चनों के साथ आपने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी। अगर ये रेसिपी भी आपने ट्राई की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये जो डिफरेंट स्टाइल की मिठाई बनाई गई है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों